नमस्कार हिमानी जी। नमस्कार कैसी रोहित हैं आप? जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सॉरी आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया मैंने। अब हमें जल्दी से शुरू करना चाहिए बिकॉज समय भी ख़त्म होता जा रहा है। समय खत्म हो रहा है का आप? हाँ, समय ख़त्म हो रहा है ऑफ कोर्स। समय कभी खत्म नहीं होता रोहित जी, समय सबको चलाता है। सॉरी मैं समझ नहीं पाया। देखिए, समय का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर हिंद संस्कृत में कहें तो काल है। इसके ऊपर एक कहानी मैं आपको बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार वैदिक काल में एक राजा थे, राजा रेवत। उनकी एक पुत्री थी रेवती, जो बहुत ही इंटेलिजेंट, अगर हम कहें बहुत सुयोग्य कन्या थी, हर तरीके से सुशील कन्या। तो राजा रेवत सोच रहे थे कि क्या उनके लिए कोई सुयोग्य वर है इस पृथ्वी पे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ब्रह्मा जी से जाके पूछा जाए। वो अपनी पुत्री को लेते हैं और ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, जो ब्रह्मा जी होते हैं वो गंधर्व का नृत्य देख रहे होते हैं। और उस समय राजा रेवत उनकी पुत्री कुछ क्षण वेट करते हैं उनका। जब ब्रह्मा जी उनके समक्ष आते हैं तो राजा रेवत हैं, वो अपनी इच्छा उनके सामने रखते हैं कि प्रभु, मुझे मेरी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर चाहिए। तो वो हंसते हैं ब्रह्मा जी और ये कहते हैं, राजा रेवत, आप पृथ्वी पर वापस जाके देखिए। आप जब पहुंचेंगे तो हजारों कल्प, युग, महायुग बीत चुके होंगे। जो पृथ्वी पे जैसा आप छोड़ के आए हैं वैसा कुछ था नहीं। तो राजा जब वापस पृथ्वी पर जाते हैं तो देखते हैं महाकल्प, महायुग जो हैं वो गुजर चुके हैं। वो आते हैं और उस समय वहाँ राजा बलराम होते हैं। तो रेवती का विवाह बलराम जी से कराया जाता है। अब आप इससे इस बात को समझिए, उस राजा के कुछ 2-4 घंटे और हजारों युग गुजर गए। तो समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। समय को अगर हम काल से समझे, संस्कृत में काल कहा जाता है, तो काल वो नहीं है जो जैसा हम समझते हैं। काल वो है जो सब कुछ चला रहा है। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, परिवर्तन, सब काल के अधीन है। ऐसा कोई नहीं है जो काल से अछूता हो। आई होप आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। वाह, आपकी इस कहानी के चक्कर में मैं अपने दर्शकों को आपसे इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया। सो नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आप मिल रहे हैं हिमानी जी से, जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक उभरता सितारा हैं। और मैं इनकी क्या तारीफ करूं, मतलब टैलेंट भरा पड़ा है इनके। अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, शी इज़ ऑल्सो इनटू वास्तु एंड हीलिंग। हीलिंग इज स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग। शी ऑल्सो डज दैट। इन सब से ज़्यादा ऊपर एक बहुत अच्छी फिलोसफर, एक बहुत अच्छी वक्ता अभी इस समय पे हमारे सामने बैठी है। सो हिमानी जी, मैं बहुत फिर से धन्यवाद स्वागत आपका। करता हूँ आपका। धन्यवाद रोहित जी। वापस से अपने टॉपिक पे आना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा आपसे। आपने कहा कि काल अ, कहीं सबको पर चलाता स्थिर है। नहीं है, सबको चलाता चलाता है। है, हाँ। काल से कोई अगर अछूता नहीं है। हाँ, तो मेरा एक प्रश्न उठता है, अगर काल सबको चलाता है हम्म। तो काल किसके अधीन है? आई एम श्योर कि काल काल को भी कोई चलाता ही होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है रोहित जी, और शायद मेरी पूरी ऑडियंस इस बात का जवाब जानती है, बट फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष और महाकल्प भी जिनके लिए क्षण बराबर हैं, वो हैं कालों के काल, महाकाल। काल भी जिनके अधीन होकर चलता है, वो महाकाल, है महाकाल। सत्य। हमारे महादेव के अधीन है ये काल। और महाकाल ही है जो काल को नियंत्रित करते हैं। उनको, महाकाल को काल का नियंत्रक कहा जाता है। सो यस, आपके सवाल का यही जवाब है। जो काल को भी अपने अधीन करके चलें, वो महादेव हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब शायद मेरा प्रश्न ही छोटा था, मुझे पता होना चाहिए था। महाकाल, हाँ। परंतु हिमानी जी, आजकल के समय में जहाँ पे कि हमें अपनी सरकार से, अपने अ, आसपास जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे हमें गारंटी चाहिए होती है। हम हमेशा सबूत के साथ बात करते हैं। आज के समय में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं आज के समय में जो मैं देखता हूँ। आई अंडरस्टैंड, यस। उसमें जैसे आपने कहा कि काल को महाकाल चलाते हैं। इससे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई। महाभारत का समय चल रहा था उस समय पर। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिष को बुलाकर उनसे सुयोधन, दुर्योधन का नाम है सुयोधन, सुयोधन। एग्जैक्टली। सो सुयोधन की कुंडली दिखवाई और उनसे पूछा कि ये युद्ध का क्या परिणाम रहेगा। हम्म। तो वो कुंडली देखते हुए ज्योतिष ने उन्हें बताया कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर युद्ध लड़िए, दुर्योधन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। हम्म। सो कुछ समय के बाद युद्ध हुआ। और परिणाम तो हम सबको पता जानते है, हैं। लेकिन जब शुरुआत में कौरवों की हानि होने लगी तो
उस समय पर वापस से उस ज्योतिष को बुलाकर पूछा गया कि आपने जो बताया था वैसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हम्म, उन्होंने फिर से कुंडली देखी और देखकर चौंकते हुए उन्होंने धृतराष्ट्र को जवाब दिया कि महाराज, वहाँ कोई है हम्म। जो ग्रहों की दिशा बदल रहा है। नक्षत्रों की दिशा बदल रहा है वासुदेव। तो उस समय पर धृतराष्ट्र ने खुद कहा कि वो वासुदेव के अलावा कोई नहीं कोई हो और सकते। नहीं हो सकता। तो ग्रह जो हमारे हमारे जीवन का संचालन करते हैं, वो हमारा जीवन पूरी तरह से उस पर नियंत्रित रहता है। हम्म, अब जो ग्रहों की दशा बदल पा रहा है वो है कृष्ण। हम्म। नक्षत्रों की आपने कहा कि महाकाल है जो काल को नियंत्रित करते हैं, हम्म, परंतु मेरा समय अच्छा रहा और नहीं रहा ये तो कृष्ण देख रहे हैं ना। तो ये कंफ्यूजन पैदा होती है आजकल के समय में, जहाँ पे कि ज्ञान का अभाव है। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें महाकाल को ज़्यादा पूजना चाहिए या फिर हमें कृष्ण की ओर अपना रुख रखना चाहिए? मतलब इसमें कुछ प्रकाश डालिए। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आपने पूछा और मुझे अच्छा लगा आपने ये सवाल किया, क्योंकि आमतौर पे मैं जब लोगों से मिलती हूँ तो उनके इसी तरीके के सवाल होते हैं। सबसे पहले जो आपकी आखिरी बात बोली उसका जवाब एक ही है, सारी ऊर्जा एक ही है। आप उनको शिव के रूप में पूजें उन्हें विष्णु के रूप में पूजें, परंतु एक हायरार्की होती है, हर किसी की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीज़ों को मैनेज करने की। अगर आप समझें कि कंपनी में एक असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर जैसी हायरार्की हम लोग फॉलो करते हैं, ये बिल्कुल उसी प्रकार का है। ऐसा बहुत कॉमन बात जो हमारी ऑडियंस पहले से जानती है कि जिन्होंने सृष्टि की रचना की है ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि के पालनहार है विष्णु जी हैं, और जो डिस्ट्रॉयर लोग कहते हैं, फिलोसोफर कहते हैं, फॉर मी महादेव इज़ नॉट अ डिस्ट्रॉयर, ही इज़ अ ट्रांसफॉर्मर। किसी भी चीज़ का अंत होता है, जो फिर से शुरुआत होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन अंत ही तो शुरुआत अंत है। अस्थि प्रारंभ वो है। तो आप इसको एक संचालन के तौर पे देखिए, ठीक है। आपने महाभारत का एक उदाहरण दिया, मैं भी आपको महाभारत का ही, कृष्ण का एक श्लोक है जिस वक्त अर्जुन बड़े परेशान होते हैं कि ये सामने मेरे चाचा भाई सब हैं, मैं इनका वध कैसे करूं। आपको महाभारत के उस युद्ध में कृष्ण जी ने पूरे दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। उसी में एक श्लोक उन्होंने कहा था कि मैं स्वयं काल हूँ, मैं ही काल को चला रहा हूँ। अगर अर्जुन आप वध करोगे नहीं भी करोगे तब भी मैं ही हूँ जो सबका सर्वनाश करने वाला है। तो उन्होंने स्वयं को काल कहा, परंतु काल का नियंत्रक नहीं कहा। तो काल को जो नियंत्रित कर रहे हैं वो महाकाल है। कट टू बहुत लोग ये कहते हैं, जैसे एक बार मेरे एक मित्र ने सवाल पूछा था, जब उनको मैंने सेम जवाब दिया था कि इसका मतलब विष्णु जी को महाकाल चला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आई सेड कि विष्णु जी हैं जिनके पास सृष्टि को संचालन करने का काम है, वही आपको चला रहे हैं हर रूप से, बट उनके ऊपर जो काल को जो चला रहा है वो महादेव है। तो आपकी सवाल का ये जवाब है मेरे पास। सो बेसिकली इसे अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो मतलब महाकाल जो है वो काल पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु आपका जीवन संचालन कैसा चलेगा, वो अच्छा विष्णु जी होगा कहते खराब हैं। होगा, उसमें आपके साथ अच्छी घटनाएं घटेंगी बुरी घटनाएं घटेंगी, वो संचालन जो कि ग्रहों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वो डिपार्टमेंट जो है विष्णु जी का है। विष्णु जी के पास है, बिल्कुल। बहुत और किसी सुंदर, को किसी से कम आप नहीं आंक बहुत सकते, सुंदर। बिकॉज उसके लिए आपको एक अलौकिक चेतना और शक्ति चाहिए, दोनों ऊर्जाओं को समझने के लिए। और हम मनुष्य तो वैसे भी बहुत तुच्छ हैं, हम उस स्तर पे सोच ही नहीं पाएंगे, मगर हम कोशिश करते हैं। तभी मैं अपने आप को एज ए स्पिरिचुअल हीलर प्रेजेंट करना चाहती हूँ इंस्टेड ऑफ एस्ट्रोलॉजर और वास्तुलॉजिस्ट। बिकॉज अभी जो समय चल रहा है ना रोहित जी, इसमें लोगों को अपने सनातन की वैल्यू ही नहीं पता, अपने देवी देवताओं के उनका क्या तेज है, उनका क्या काम है, इस बारे में लोगों को नहीं पता। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे कोई इस प्रकार के सवाल पूछता है, या इस प्रकार की जब मैं समझती हूँ अपने आप को कि मैं इस लायक हूँ कि इन सवालों के जवाब दे पाऊँ। महाकाल नियंत्रित करते हैं काल को, हम्म, और इस पूरे ब्रह्मांड में काल है, हम्म, समय एग्जिस्ट करता है ब्रह्मांड में। तो प्रश्न ये है कि महाकाल क्या ब्रह्मांड के अंदर ही है या ब्रह्मांड के परे है, ब्रह्मांड से बाहर है? देखिए, आप जो क्वेश्चन है उसके सवाल में मैं आपको बताना चाहती हूँ, सर्वप्रथम हमें समझना है कि ब्रह्मांड क्या है। अगर मैं उसको बहुत छोटे तौर पे समझाना चाहूँ, ब्रह्मांड वो है जिसमें सब कुछ समाहित है। आप चाहे नक्षत्र लें, ग्रह लें, आकाश लें और टाइम लें, हम अभी टाइम एंड स्पेस की यहाँ बात कर रहे थे। तो ब्रह्मांड जो है उसके अंदर सब कुछ अगर है
तो ब्रह्मांड के अंदर ही वो टाइम चल रहा है और टाइम के ही आसपास सब कुछ घूम रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। वहीं फिर आता है स्पेस, क्योंकि जब स्पेस नहीं होगा तो टाइम का अपना क्या काम। टाइम कहीं तो है जो परफॉर्म किया जा रहा है। टाइम को अगर आप एक ऑब्जेक्ट समझें तो वो कहाँ चल रहा है, वो एक स्पेस में चल रहा है। जब भी स्पेस की बात आती है, साइंस इसको स्पेस का कहता है, परंतु हमारा सनातन इसको आकाश तत्व कहता है, जो पंच महाभूतों में से एक है। आकाश तत्व। आकाश तत्व, आकाश तत्व हमारे जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन शुरू ही आकाश तत्व से होती है और खत्म ही आकाश तत्व पे होती है। समझिए, आपने अपने जीवन में कोई ऐसा मनुष्य नहीं देखा होगा जिसने ईश्वर से कुछ मांगा हो और उसने ऊपर ना देखा हो, क्योंकि सब कुछ वहीं विद्यमान है। ठीक है, तो जो हम ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड और ब्रह्म दो अलग चीज़ें हैं, आप समझिए। ब्रह्मांड एक जगह है जहाँ पे सब कुछ है, ब्रह्म एक अलग चीज़ है। इसको और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग ने फिल्म तो देखी ही होगी। तो एक पर्दा जिस पे फिल्म चल रही होती है उसको आप समझिए आकाश तत्व, प्रोजेक्टर पे जो आपको दिख रहा है। और उस फिल्म को जो चला रहा है वह है काल। मैंने कहा काल सबको चलाता है, और इन दोनों को जो नियंत्रित कर रहा है वो है ब्रह्म। ब्रह्म ही उस आदि, ब्रह्म ही है जो सत्ता को पूर्ण रूप से चला रहे हैं। तो हाँ, ब्रह्म महाकाल ही है जो हर जगह हर चीज़ में विद्यमान है। सिर्फ आप हजारों ब्रह्मांड हैं, सिर्फ रोहित जी सिर्फ एक ब्रह्मांड की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हर एक ब्रह्मांड में और हर एक जगह पे जो सदैव विद्यमान रहेंगे वो शिव हैं। आप में और मुझ में एक तत्व विद्यमान है, वो शिव तत्व है। तो हाँ, जो शिव हैं, जो महादेव हैं, वो ब्रह्मांड में भी। महादेव काल संचालित करते हैं, विष्णु जी ग्रहों की दशा निर्धारित करते हैं, ब्रह्मा जी हमें पैदा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मतलब हमारी फ्री विल का क्या? हम अगर सब कुछ वही करते हैं हम्म तो हमारे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? और हम कुछ भी करें हम्म तो क्यों करें? जब सब, आपका कहने का तात्पर्य ये है रोहित जी कि जब सब कुछ वो ऊपर वाला कर रहा है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता ही क्यों है? और जब जब मेरी मर्जी से ही कुछ नहीं होगा, सब तो करने का फायदा ईश्वर क्या? की महादेव और विष्णु जी की मर्जी से होगा, तो फिर मैं कुछ भी क्यों करूं? ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे पास बहुत रिपीट आता है। मैं आपको उसको इस तरीके से समझाना चाहूँगी। महाकाल ने हमें कठपुतली नहीं बनाया है, उन्होंने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, परंतु उसका निर्णय अपने हाथों में ही रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे समझिए, ये सृष्टि एक महानदी है। उस नदी का प्रवाह, उस नदी की दिशा और नियम महाकाल तय करेंगे, परंतु उसमें नाव चलानी कैसे है, किस दिशा में बढ़ना है, चप्पू कैसे चलेगा, वो आप डिसाइड करेंगे। ये आपके महाकाल नियम है और आपको उन नियमों का पालन करना है। क्योंकि आप इसको और सरल तरीके से समझिए कि कर्म का फल भी अगर आप ही के हाथों में ईश्वर दे देता, तो एक माँ अपने बच्चे से कभी प्यार नहीं करती, एक पिता अपने परिवार की जिम्मेदारी कभी नहीं संभालता, क्योंकि सब अपना ही कर्म कर रहे होते हैं। वो किसी के लिए कोई क्यों ही कुछ करेगा, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, आप अपने लिए कुछ करेंगे, और सब कोई बहुत सेल्फिश होते कभी, क्योंकि आपको पता है संसार में कितनी अराजकता फैली हुई है। अगर वो फ्री विल आपके पास हो तो आप भी समझ सकते हैं कि उस फ्री विल का किस प्रकार यूज होगा। तो एक जो परम सत्ता है, उसको आज भी जो निर्णय है वो महाकाल अपने हाथों में ही रखते हैं। अभी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बात समझाई, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जो नदी का प्रवाह है उसका नियंत्रण जो है, जो नियम है महादेव के हैं, महाकाल के हैं, या आप जिस भी ईश्वर में मानते हैं उनके बनाए हुए हैं। तो जो आप कर रहे हैं, आप जो नाव अपनी लेके जा रहे हैं उस नदी में, वो आपका कर्म है, और कर्म एक इच्छा से आता है। वही फ्री विल है जो ईश्वर ने आपको दी है। बिना इच्छा के कोई भी कर्म संभव नहीं है। तो कोशिश ये कीजिए कि हमेशा अपनी इच्छा को पॉजिटिविटी और सकारात्मकता की तरफ लेके जाएं, ताकि आपके कर्म हमेशा अच्छे बने रहें। तो इसका अर्थ ये है कि कर्म इसलिए होना चाहिए, या फिर फ्री विल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कर्म होना है। क्योंकि कर्म होना कर्म है। होना। सुंदर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये नदी और नाव वाला आपका, हिमानी जी। अ, आप स्पिरिचुअल हीलिंग करती हैं, राइट? थोड़ा सा कुछ बताइए इसके बारे में हमारे दर्शकों को, बिकॉज मुझे लगता है कि आज के समय में इस तरह की हीलिंग की बहुत ज़रूरत है यूथ को। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल हीलिंग की बात करेंगे, जैसे जब अपना ये
इंटरव्यू शुरू हुआ तब पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अभी जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, और जो आजकल के बच्चे हैं वो धर्म को जानते नहीं हैं, वो अपने सनातन को जानते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है तो अराजकता इतनी बढ़ गई है। जैसे बहुत सारे, मैं सॉरी टॉपिक को थोड़ा सा डेविएट कर रही हूँ, आपको लगेगा शायद हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए हैं, बट ये मेरे लिए समझाना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि मैं क्यों चाहती हूँ कि मैं लोगों को एजुकेट करूँ सनातन के लिए। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि अजीब प्रकार के धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, या इस तरीके का जो माहौल आजकल जो चल रहा है, उसका कारण मात्र इतना है क्योंकि हम एज अ पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स कभी रहे, उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन ही नहीं दी, क्योंकि किसी कोई और धर्म अपने उस एजुकेशन को बढ़ावा देता रहा और कहीं हम पीछे रह गए हैं। और एक अलग तरीके का नैरेटिव समाज में चला हुआ है, एक अलग तरीके का प्रोपेगेंडा अपने सनातन धर्म के लिए चला हुआ है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा बचपन में, और शायद मुझसे भी कभी वो गलती हुई है जाने अनजाने में, कि जब हम किसी से कुछ बेनिफिट लेना होता था तो शायद ये अक्सर लाइन बोल दिया करते थे, राम जाम नाम जपना पराया माल अपना, काइंड ऑफ। जी जी। अब आप इस बात से समझिए कि जो राम ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, सब कुछ छोड़ के वनवास किया, जब उनकी प्रजा की बात हुई तो अपनी पत्नी का भी उन्होंने त्याग किया, क्या उनके लिए एग्जाम्पल सही है? तो स्पिरिचुअल हीलिंग से मेरा मतलब ये है, मैं लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ, अपने धर्म को समझिए, अपने ईश्वर को समझिए। ऐसी बहुत से रोहित जी देवी देवता और गॉड गॉडेसेस हैं जिसके बारे में अभी हम लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग त्रिदेवी या सिर्फ कुछ देवियों के नाम जानते हैं, बट इस पूर्ण सत्ता को चलाने के लिए मल्टी डायमेंशनल लेवल पे बहुत सारी एनर्जीज काम कर रही हैं, बहुत सारी एनर्जी काम कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ लोग उसको समझें। मेरे को मौका मिला था जीवन में गुरुकुल में जाने का, वहाँ मुझे एक बात समझाई गई, जो मैं अपने गुरु के सानिध्य में थी, उन्होंने एक बात कहा कि मेरा ही सवाल था कि गुरुजी ये इतनी समाज में इतना ये गंदगी क्यों है, अजीब तरीके का ये बात है जिसको हम अराजकता वन वर्ड में समझें। यू नो व्हाट इज सेड कि हमारे देवता कमजोर हो रहे हैं बिकॉज हम उन्हें पूछते नहीं, बिकॉज वी बिकम सो फैंसी, हमें उन्हें बुलाना ही छोड़ दिया है, इसलिए वो वीक हो गए, इसलिए ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आप शायद इस बात को समझेंगे नहीं, सूर्य इतनी तपन में क्यों है, क्योंकि लोगों ने पहले कल्चर, देवता, सॉरी। सूर्य इतनी तपन में क्यों है, क्यों है इतने तपन में? बिकॉज पहले हमारे एक हर घर का एक रूल हुआ करता था सूर्य को जल देना, हम भूल चुके हैं। जो एक ग्रैटिट्यूड भाव में तो आप उनको कुछ समर्पण कर सकते हैं ना, क्योंकि वो शीतलता बनाए रखें, उस तरीके का जो एक कल्चर है लोग भूलते जा रहे हैं। तो मैं उसको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, आध्यात्मिकता के माध्यम से उनको लोगों का एक दिनचर्या के रूप में लाना चाहती हूँ। ये मेरा एक प्रयास है। देखिए महादेव कहाँ लेके जाते हैं। भगवान भगवान और देवता में क्या अंतर है? बहुत अंतर है रोहित जी, बहुत अंतर है। जैसे भगवान से हम समझते हैं तो जो तो हमारे सूर्य जो है वो देवता है, सूर्य राइट? जो है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो हमारे देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद और हायरार्की है, विल डिस्कस। जैसे इंद्र देवता है, यस, वायु देवता है। वायु देवता हैं, और इनके अलावा भी बहुत कुछ है। जी। समस्या तो, विडंबना तो अपने धर्म की यही है ना कि लोग सिर्फ नवग्रह जानते हैं, सूर्य जानते हैं, चंद्र जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज लॉट ऑफ, आपको पढ़ना है उनके बारे में, आपको उस एनर्जी के बारे में समझना है। तो वही एक प्रयास है, हो सकता है कि आपके जरिए हम इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। तो महाकाल की बात हम कर रहे थे। एक नाम महाकाल से जुड़ा, आज आज के समय में खासकर हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के समय में, वो है काल भैरव। सो अति सुंदर। महाकाल और काल भैरव में क्या क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है? आर यू समझाइए। श्योर वो फेमस हैं या आजकल चलन में है? आर यू श्योर अबाउट इट? जी, आजकल मैंने खुद बहुत सारी रील्स में उन्हें देखा है, इवन इंटरनेट पर मैं उनका नाम सुना है। पर हाँ, बहुत ज़्यादा, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मैं जानता नहीं उनके बारे में। तो अच्छा, बट और हाँ, इच्छुक हूँ जानने का। अच्छा, कभी ये जानने की कोशिश की कि क्यों अचानक से उनका रूप, उनकी रील या किसी भी रूप में आप उनको देख पा रहे हैं आजकल, कभी ये जानने का प्रयास किया? मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो लोग उनका नाम लेते हुए डरते हैं, मतलब थोड़ा सा यस, एक उग्र स्वभाव टाइप का, शायद गुस्से वाला, या फिर जैसे। यही मुझे आपको रोकना था, मैं यही आपसे सुनने का इंतजार कर रही थी। ये बात सत्य है कि अभी काल भैरव का युग चल रहा है, काल भैरव का समय चल रहा है। क्यों चल रहा है, विल एक्सप्लेन लेटर, बिकॉज इसी सवाल में आपने पहले ही पूछा महाकाल और काल भैरव का क्या लिंक है।
देखिए, ये तो सिंपली सबको पता ही है कि महाकाल के ही एक रूप में हम काल भैरव को देखते हैं, परंतु वो उग्र हैं, क्रोधित हैं, ये कहना मैं सिरे से खारिज करती हूँ। कारण जैसे हम लोग पहले शुरू से ही बात कर रहे हैं कि काल को चलाने वाले महाकाल हैं, तो काल को नियंत्रित कर रहे हैं, तो काल भैरव के न्यायाधीश हैं। महाकाल इज अ कॉस्मिक एनर्जी, काल भैरव इज अ रियल टाइम जस्टिस। ओके, जब महाकाल न्याय करने पे आएंगे तो क्या करेंगे? आपका अहंकार तोड़ेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, हर चीज़ जो गलत है उसको ख़त्म करेंगे। तो जब वो ख़त्म करने के रूप में आते हैं तब वो काल भैरव के रूप में आते हैं। इसके पीछे एक कहानी भी है कि काल भैरव की कहानी पे आने से पहले पहले मेरा आपसे सवाल है कि ब्रह्मा जी के कितने सर हैं या थे? शायद 5। हाँ, ठीक है, सही आंसर। तो जो ब्रह्मा जी के 5 सर थे, उनमें से एक जो सर था वो काल भैरव ने खंडित किया था। कारण ओके, वही कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। एक समय था जो विष्णु जी और ब्रह्मा जी में आपस में कंपटीशन था कि कौन उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है। एक कंपटीशन की भावना जागृत हुई, तो उस वक्त वो उनके सामने प्रकट हुए और उनका एक ज्योति स्वरूप लिंग प्रकट हुआ। उस वक्त महादेव ने बोला कि जो भी इसका अंत और शुरुआत ढूंढ के लेके आएगा वो ही विजय होगा। तो जो ब्रह्मा जी थे वो ऊपर की तरफ चले, जो विष्णु जी थे वो नीचे की तरफ चले। युगों बीत गए, कल्प महाकल्प, ना जाने कितना समय गुजरा, परंतु ये संभव नहीं हो पाया। तो विष्णु जी एक समय पे हार मान के वापस लौट के ऊपर आने लगते हैं, मगर ब्रह्मा जी जब जाते हैं तो वहाँ उनको एक केतकी का फूल मिलता है और वो वहाँ जाके उस फूल को लेके आके महादेव को ये कहते हैं कि मैंने इसका छोर ढूंढ लिया, परंतु वो असत्य था। और उस असत्य से क्रोधित होके काल भैरव की उत्पत्ति हुई और उस झूठ की वजह से उन्होंने उनका एक सर जो है वो खंडित कर दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी को विद्वानों की या ब्राह्मणों की श्रेणी में रखा जाता है, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था काल भैरव पे। तो ब्रह्मा जी का कपाल लेके देश विदेश युगों घूमते रहे, परंतु वो उस कपाल से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। बनारस में मणिकर्णिका घाट पे वो पहुंचे और वहाँ पे उसका कपाल ने स्वयं उनके हाथ से वो अलग हो गया। क्यों ये मैं आपको कहानी बता रही हूँ? यही काल भैरव का स्वरूप है। अगर आप काल भैरव के सामने झूठ नहीं चलता, आप उनको छल नहीं सकते। आप उनके सामने इतना समर्पण भाव से, सत्यता से रहेंगे, वो आपके फेवर में। आप बिल्कुल इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं रोहित जी, एक पिता अगर कितना भी गुस्से वाला हो वो अपने बच्चे का अहित नहीं करेगा, बट जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वो स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे भी। तो ये काल भैरव के स्वरूप को मैं समझती हूँ, उनकी एनर्जी बहुत सौम्य है रोहित जी। वो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे वो दिखते हैं। मैं उनको एक कठोर पिता के रूप में देखती हूँ। जो न्यायाधीश हैं तो फिर गलत कैसे हुए? नहीं, गलत तो कैसे हम आई एम सॉरी, गलत से मेरा कहने का जी तात्पर्य था कि लोग उनसे डरते हैं। जी उनकी एनर्जी के जब बात आती है तो लोग उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। पसंद से कहने का मेरा मतलब है उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई जादू टोना तो नहीं हो जाएगा, कोई तंत्र तो नहीं जी हो जाएगा। जी जी परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो काल भैरव हैं वो 3 श्रेणी में आते हैं। उनको क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, ठीक है, वो तांत्रिक साधना भी उनके अंतर्गत आती है। ऑल्सो उन्हें टेम्पल गार्डियन भी कहा जाता है। अगर आपने कभी इस बारे में सुना होगा, आपने 10 महाविद्याओं के बारे में सुना है रोहित जी? जब भी देवियों की, चाहे आपकी दुर्गा जी हों या किसी भी देवी की साधना की बात आती है, जो सर्वप्रथम आवाहन किया जाता है ना, वो काल भैरव का किया जाता है। उस एरिया को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। खैर हनुमान जी का भी आह्वान वहाँ किया जाता है, परंतु अगर वो इतने ही उनका उग्र रूप है, इतने क्रोधित हैं जैसे उनके बारे में बताया जाता है, तो क्यों देवी साधना से सर्वप्रथम उनको पहले बुलाया जाता है? और शिव जी के द्वारपाल भी काल क्षेत्रपाल भैरव में है। वही कहना चाह रही थी आपको। क्षेत्रपाल से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रपाल सिर्फ क्या वो काशी के या किसी मंदिर के हो सकते हैं? क्षेत्रपाल से किसी भी एरिया को जो गार्ड कर रहे हैं इज क्षेत्रपाल। मैं अपने ऊपर ऐसे समझती हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ये मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ ये, कि ज्योतिष शास्त्र मेरा क्षेत्र है, वास्तु मेरा क्षेत्र है। तो अगर मुझे अपने क्षेत्र में ग्रो करना है तो मुझे किसके संरक्षण में जाना चाहिए, मुझे किसका आह्वान करना चाहिए? तो जब मैंने इस देवता के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, मुझे बहुत ऐसी ऊर्जा का स्पंदन मुझे मेरे अंदर महसूस हुआ, और तब से शायद वो दिन है। और आज मैं जीवन में ग्रो ही कर रही हूँ। शायद लोगों को कम दिखता होगा, परंतु मैं अपने स्तर पे एक अलग ऊर्जा पे हूँ बिकॉज ऑफ अ काल भैरव।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। केवल काल भैरव ही नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ देवी देवता हैं जिनका नाम लेने में या जिनके बारे में बात करने में मैंने जनरली मैंने देखा है कि लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं। जैसे माँ काली हैं, उसके अलावा मतलब आप बताइए कि आप और कितने ऐसे देवी देवताओं को जानते हैं? देखिए, बहुत सही बात की है। अगर हम उग्र देवी देवताओं की बात करें तो उसमें काल भैरव, माँ काली, माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी और भी बहुत ऐसी देवियाँ आती हैं। जैसे अभी एक अम्बुबाची मेला हुआ है असम में, उसमें माँ कामाख्या जो वर्चस्वा होती हैं, तो उस समय पे सारे तांत्रिक साधक अघोर वहाँ पहुँचते हैं। और मैं उस चीज़ को एक पॉजिटिव कॉस्मिक इवेंट की तरह देख रही थी, और लोग अपने टीवी के चैनल बदल रहे हैं, अरे रे तंत्र हो रहा है या कुछ गलत वहाँ पे घटित हो रहा है। सो आप एक बात समझिए, माँ कामाख्या के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जब भी उनका नाम आता है ना, मैंने लोगों की आंखों में डर देखा, बेवजह का डर है, बेवजह का डर है। वैसे ही माँ बगलामुखी हैं। अब आप एक बात समझिए मेरी। तो फिर माँ कामाख्या की बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब भी तंत्र की बात आती है तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? अगर तंत्र और तांत्रिक की बात आएगी तो पहला विचार आपके मन में क्या आता है? क्या सोचते हो आप? हम्म, मतलब जादू टोना, कुछ भूत जादू टोना, प्रेत टाइप एग्जैक्टली, ऐसा कुछ, और हाँ। कुछ बुरी शक्तियाँ, कुछ मतलब पावरफुल एनर्जीज विडंबना है सनातन धर्म की। जिनसे मतलब मैंने जनरली जो जो नाम सुना है या फिर आसपास के लोगों से जाना है तंत्र का, तो यही कारण है कि मुझे मैं स्पिरिचुअल हीलर बनना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको एक बहुत ज्ञानवान इंसान समझती हूँ, परंतु आपके मुख से सुनना भी मेरे लिए एक विचित्र बात है कि आप तंत्र को गलत नजरिए से देख रहे नहीं हैं। नहीं, मैं गलत नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ। आई विल एक्सप्लेन, आप बोलिए मैं पहले। जानता नहीं हूँ तंत्र के बारे में, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा या सुना है। ठीक है, मेरे अभी तक मेरा कोई विश्वास नहीं है हम्म। तंत्र को लेकर, क्योंकि मैं अभी जानता नहीं हूँ तंत्र को। हाँ। ओके, तो परंतु जो मैंने आज तक देखा या सुना है, मैंने उस तंत्र का इस्तेमाल किसी गलत इंसान को, किसी भी इंसान के खिलाफ कुछ गलत करने के लिए ही अभी सुना भी है। आप सही ट्रैक पे नहीं है रोहित जी। अभी भी आप जो जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल भी सत्य से बहुत दूर है। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ। पहले जैसे आपने कहा ना, आपने देखा और सुना, उस पर भी आएंगे, परंतु पहले मुझे आपको तंत्र को बताने दीजिए। हमारे सनातन के कल्चर में दो प्रकार की साधना होती हैं, सात्विक, तामसिक है। दोनों ही साधना में जो चीज़ों का उपयोग होता है वो यंत्र मंत्र और तंत्र है। यंत्र आप समझिए एक गैजेट है, जैसे ये एक गैजेट है जिसमें मैं अपने ऑफिस का कुछ पर्सनल हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जो ये पूरा सेटअप देख रहे हैं दैट इज तंत्र, संचालन करना तंत्र है। ये हर चीज़, जब अब मैं इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया, अलाइन किया, प्री प्लानिंग की, दैट इज संचालन, दैट तंत्र, राइट। मंत्र मतलब उस जो मंत्र की शक्ति आप जानते हैं। मंत्र आई डोंट थिंक सो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, बट फिर भी एक्टिवेटिंग कोड, मंत्र इज एक्टिवेटिंग कोड फॉर दैट यंत्र, जिस जिसके मतलब वो तंत्र द्वारा उस यंत्र को सिद्ध किया जा रहा है। तंत्र से, संचालन से एक यंत्र को सिद्ध करने का कोड जो है वो मंत्र पे आता है। तो साधना मात्र दो प्रकार की हुई, सात्विक और तामसिक में। और सात्विक साधना में भी यंत्र मंत्र तंत्र यूज होता है। आप जो घर में दिया जलाते होंगे, धूपबत्ती आप जलाते ही होंगे, आप जो पूजा करते हैं वो भी पार्ट ऑफ तंत्र है रोहित जी, वो नेगेटिव नहीं है। परंतु लोग इसको ऐसे कहते हैं, इस पे तंत्र हो गया, इसने तंत्र करवा दिया गया, इस तरीके से ये दिखाया और बताया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा नैरेटिव है। अपने सनातन धर्म को जैसे दबाने की कोशिश की, गलत तरीके से गया। ये कुछ उसके भी ग्लिम्स हैं जो मैं आपको आगे आके इसी इंटरव्यू में एक्सप्लेन करूंगी।